निष्कर्ष हिरण्यकश्यप द्वारा मचाई गई अराजकता और उसके बेटे को दी गई यातना अब और नहीं चल सकती। परेशान देवताओं ने इस राक्षसी को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु से मदद मांगी। वे दुनिया में शांति चाहते थे। ब्रह्मांड के संरक्षक के रूप में भगवान विष्णु अपने भक्तों को दूर नहीं भेजेंगे। और ब्रह्मांड के संरक्षक के रूप में अपने स्वभाव के अनुरूप भगवान विष्णु ने प्रहलाद और तीनों लोकों को बचाने के लिए नरसिम्हा का रूप धारण किया, जो आधा जानवर और आधा आदमी के रूप में दिखाया गया था। भगवान विष्णु के इस अवतार को धर्म को कायम रखने और बुरे पर अच्छाई की जीत कराने के उनके कई अवतारों में से एक माना जाता है। यह अत्यधिक प्रतीकात्मक भी है। जब हिरण्यकशिपु ने खंभे को तोड़ते हुए पूछा कि क्या इसमें भगवान का निवास है, तो नरसिम्हा ये साबित करते हुए सामने आते हैं कि भगवान वास्तव में सर्वव्यापी हैं, हमेशा हम पर नजर रखते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि हमें वही करना चाहिए जो सही है, भले ही हालात कठिन हों। ये हमें याद दिलाता है कि जब जीवन वास्तव में कठिन हो जाता है तो किसी बड़ी चीज पर भरोसा करना चाहिए, और यह हमें आशा देता है कि अच्छाई बुरे पर जीत हासिल कर सकती है। तो नरसिम्हा की कहानी कई लोगों के लिए एक मार्गदर्शक सितारे की तरह है। जब वे जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं तो यह उन्हें विश्वास और शक्ति देता है। यह एक ऐसी कहानी है जो कभी पुरानी नहीं होती और हमें बहादुर बनने और आशावान बने रहने के लिए प्रेरित करती रहती है। वराह अवतार और हिरण्याक्ष के बीच युद्ध। सूअर और हिरण्याक्ष में भीषण युद्ध हुआ, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अंततः सूअर अपने दांतों से हिरण्याक्ष को काटने में सफल हुआ और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर ब्रह्मांड में उसकी उचित स्थिति में स्थापित किया और दुनिया में संतुलन बहाल किया। इससे देवताओं और मनुष्यों को समान रूप से बहुत राहत मिली, लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक थी क्योंकि हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु ने अपने भाई की हत्या के लिए भगवान विष्णु से बदला लेने की कसम खाई थी और दुनिया में अथाह विनाश किया था, जिससे हर कोई भयभीत था। उन्होंने दुनिया की हर अच्छी चीज को नष्ट करने के लिए असुरों की अपनी सेना का नेतृत्व किया, लेकिन उन्हें देवों की ताकत का सामना करना पड़ा। उसे पता चला कि देवताओं की मदद भगवान विष्णु कर रहे थे और उसने भगवान विष्णु के अंत का कारण बनने का वादा किया। उन्होंने जंगलों में जाकर भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगने का फैसला किया। वह जल्द ही अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं और इंद्रियों के बारे में भूल गया और अपने ध्यान में खो गया। भगवान इंद्र ने हिरण्यकशिपु की सेना को नष्ट कर दिया। इस बीच भगवान इंद्र को एहसास हुआ कि असुरों का नेतृत्व हिरण्यकशिपु नहीं कर रहा था। उन्होंने सोचा कि यह असुरों पर हमला करने का सही मौका है क्योंकि वे नेता के बिना थे और देवताओं और असुरों के बीच युद्ध जीतना आसान होगा। इसलिए उन्होंने पूरी ताकत से असुरों पर हमला किया और जैसी कि उम्मीद थी, उनमें से अधिकांश को मारने और युद्ध जीतने में सफल रहे। इस प्रक्रिया में उसने हिरण्यकशिपु की पूरी राजधानी को नष्ट कर दिया और उसके महल पर मार्च करने का फैसला किया। वहां उन्हें हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु मिली। उसने सोचा कि अगर हिरण्यकशिपु ने कभी भी प्रतिशोध लेने का फैसला किया तो उसे बंदी बना लिया जाएगा और बंधक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक उसी समय नारद मुनि वहां पहुंचे और भगवान इंद्र को ऐसा करने से रोका। उन्होंने गुस्से में इंद्र से पूछा कि वो उस स्त्री को जबरन बंदी क्यों बना रहे हैं। इंद्र ने उससे कहा कि अगर हिरण्यकशिपु उस पर दोबारा हमला करने का फैसला करता है तो वो उसे बंधक के रूप में इस्तेमाल करने जा रहा है। ये सुनकर नारद मुनि ने उनसे उसी समय उस महिला को रिहा करने के लिए कहा, क्योंकि असुरों और देवताओं के बीच युद्ध में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। वह तो बस एक मासूम और असहाय महिला थी। इंद्र के पास उसे जाने देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। उसे रिहा करने के बाद नारद ने उससे पूछा कि क्या वह ठीक है, और उसने उन्हें बताया कि वह थोड़ी सहमी और सदमे में थी, लेकिन अन्यथा वह ठीक थी। उसने उसे ये भी बताया कि वह गर्भवती थी और वह नारद के साथ रहना चाहती थी और उनकी बेटी की तरह उनकी सेवा करना चाहती थी, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई अन्य जगह नहीं थी। नारद ने यह बात स्वीकार कर ली और कयाधु नारद की कुटिया में रहने लगी।
नारद उसे भगवान विष्णु के बारे में कहानियां सुनाते थे और उनकी कहानियां सुनने के बाद उसके मन में भगवान विष्णु के प्रति लगाव की भावना विकसित हो गई। उसका अजन्मा बच्चा भी कहानियां सुनता था और वो आगे चलकर भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त बन गया। इस बीच हिरण्यकशिपु की तपस्या से उत्पन्न गर्मी इतनी तीव्र और शक्तिशाली थी कि देवता इसे स्वर्ग में महसूस कर सकते थे। अंततः वे गर्मी सहन नहीं कर पाए और भगवान ब्रह्मा के पास गए और उनसे हिरण्यकशिपु की प्रार्थनाओं पर ध्यान देने का अनुरोध किया। ब्रह्मा ने हिरण्यकशिपु को वरदान दिया। ब्रह्मा वास्तव में हिरण्यकशिपु की भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे उसकी इच्छानुसार वरदान दिया। हिरण्यकशिपु ने उससे कहा कि वो अमर होना चाहता है। ब्रह्मा ने उनसे कहा कि ऐसी इच्छा संभव नहीं है, क्योंकि यह जीवन के संतुलन के क्रम को बिगाड़ देगी। इसलिए बहुत सोचने के बाद हिरण्यकशिपु अंततः एक योजना लेकर आया। उसने भगवान ब्रह्मा से उसे एक वरदान देने के लिए कहा जिससे ब्रह्मा द्वारा निर्मित कोई भी मनुष्य, देवता या जानवर उसे मारने की अनुमति न दे सके। इसके अलावा कोई उसे दिन या रात में नहीं मार सकता था और कोई उसे स्वर्ग या पृथ्वी पर नहीं मार सकता था। साथ ही कोई भी उसे हथियार से नहीं मार सकता या उसके घर के अंदर या बाहर नहीं मार सकता। काफी सोचने के बाद आखिरकार उन्होंने उसे वरदान देने का फैसला किया। वह बहुत प्रसन्न होकर अपने राज्य में वापस चला गया। वहां पर वह अपने राज्य की हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने इस सब का कारण होने के लिए इंद्र से बदला लेने का फैसला किया। उसने अकेले ही देवताओं से युद्ध किया और उन्हें पराजित कर देवलोक से निर्वासित कर दिया। फिर वो स्वर्ग का शासक बन गया। प्रहलाद, भगवान विष्णु का सच्चा भक्त, उसने अपनी पत्नी और बेटे को पृथ्वी पर पाया और उन्हें अपने राज्य में वापस ले आया। दुष्ट और नीच हिरण्यकशिपु के विपरीत उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और हर समय उनसे प्रार्थना करता था। एक बार प्रहलाद से बात करते समय हिरण्यकशिपु उसे भगवान विष्णु की स्तुति गाते हुए सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। क्रोधित होकर उसने प्रहलाद के गुरु को दंडित किया और उस पर नजर रखने को कहा। समय के साथ भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के लिए हिरण्यकशिपु प्रहलाद पर और अधिक क्रोधित हो गया। अंततः वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपने रक्षकों से प्रहलाद को मारने के लिए कहा। रक्षक अनिच्छा से उसे मारने के लिए सहमत हो गए, लेकिन प्रहलाद पर प्रत्येक वार के साथ उनकी तलवारें टुकड़े टुकड़े हो गईं और प्रहलाद सुरक्षित रहे। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को डसने के लिए कुछ जहरीले सांप मांगे, लेकिन फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर उसने पागल हाथियों को उस पर छोड़ दिया, लेकिन हाथियों ने उस पर बिल्कुल भी हमला नहीं किया। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाने का फैसला किया और उससे कहा कि वो उसे अपनी गोद में बैठा ले और उसे जलाकर मार डाले। उसने सोचा कि यह योजना कम से कम काम करेगी, लेकिन वह होलिका थी जो आग से प्रतिरक्षित थी, जो जलकर राख हो गई। अब हिरण्यकशिपु अचंभित था। वो सुध बुध खो बैठा था और उसका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया था। उसने प्रहलाद को खींच लिया और उससे पूछा कि क्या उसके भगवान विष्णु उनके साथ कमरे में मौजूद थे। प्रहलाद ने उसे बताया कि भगवान हर जगह हैं, और हताशा में हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद का मजाक उड़ाया और उससे पूछा कि क्या उसके भगवान उनके बगल में एक खंभे में मौजूद हैं। प्रहलाद ने उसे बताया कि वह था। क्रोध में आकर हिरण्यकशिपु ने खंभे पर लात मारी और उसमें से एक क्रूर प्राणी निकला जो आधा मनुष्य और आधा शेर था। भगवान विष्णु ने नरसिम्हा अवतार के रूप में अवतार लिया। जीव तेज आवाज में चिल्लाया कि वो विष्णु के 10 अवतारों में से एक नरसिम्हा था, जो हिरण्यकशिपु को मारने के लिए पृथ्वी पर आया था। उसने हिरण्यकशिपु को बुरी पकड़ में पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए दरवाजे की दहलीज पर ले गया, जो न तो उसके घर के बाहर था और न ही अंदर। उसने उसे अपनी गोद में रखा, जो न तो आकाश था और न ही पृथ्वी, और बिना किसी हथियार का उपयोग किए गोधूली के समय अपने पंजों से उसे मार डाला। मारने के बाद आधे शेर और आधे आदमी ने जोर से दहाड़ लगाई, जिससे सभी असुर भयभीत हो गए। किसी ने भी नरसिम्हा के पास जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन प्रहलाद अपनी आंखों में पूरी भक्ति के साथ उसके पास गया और अपनी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद दिया।
जब उनसे उनके पिता के बारे में पूछा गया तो नरसिम्हा ने उन्हें बताया कि हिरण्यकशिपु वास्तव में भगवान विष्णु के द्वारपाल विजय थे, जो शापित थे और जिन्हें स्वर्ग वापस जाने के लिए 3 और जन्म लेने की आवश्यकता थी। प्रहलाद को उसके पिता के राज्य का राजा बनाया गया और उसने अत्यंत ईमानदारी और सद्भावना के साथ शासन किया, जिससे असुरों के तौर तरीके भी बदल गए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने दोनों भक्तों प्रहलाद को हिरण्यकशिपु के क्रोध से बचाने के लिए आधे शेर और आधे मनुष्य के रूप में अवतार लिया था, और उन्होंने अपने द्वारपाल विजय को श्राप पर काबू पाने में कुछ हद तक प्रगति करने में मदद की थी।